हेलो फ्रेंड, मैं मर्सर सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, हम जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उस सोलर सिस्टम में नेट मीटर लगता है, तो क्या हम बिना नेट मीटर के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? क्या है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे नेट मीटर क्या है। तो हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है उस मीटर को हम लोग ग्रॉस मीटर बोल सकते हैं। और वो मीटर क्या करता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में काम करता है। मतलब जो बिजली हम लेते हैं उसका मीटर जो है वो रीडिंग दिखाता है। अगर हम बिजली देंगे तब भी वो मीटर जो है रीडिंग नहीं दिखाएगा, आपको ही माइनस में दिखाएगा। और हम जो नेट मीटर लगाते हैं या फिर जो हम ये बोल लें कि नेट मीटर जो होता है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि करंट जो हम लेते हैं और करंट जो हम देते हैं, सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है और वो जनरेट करके हम गवर्नमेंट को देते हैं और हम घर में भी यूज करते हैं। तो हम गवर्नमेंट को जो दे रहे हैं, गवर्नमेंट को जो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और साथ में जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो इस दोनों का बैलेंस जो मीटर रखता है उसी मीटर को हम लोग नेट मीटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 किलोवाट दिन में जनरेट किए और 1 किलोवाट घर में यूज़ करेंगे और 1 किलोवाट गवर्नमेंट को हमने फीड कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को दे दिया। और रात के टाइम में क्या है, हमें बैटरी तो है नहीं उस सोलर सिस्टम में, तो रात के टाइम में क्या है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे गवर्नमेंट से, तो हम मान लो 1500 वाट ले रहे हैं या 500 वाट ले रहे हैं। मतलब अगर 1500 वाट लेंगे तो क्या होगा, तो हमने जो दिन में 1 किलोवाट पर घंटे दे रहे थे और रात के समय हम जो लेंगे, इसके बाद जो रेस्ट ऑफ बैलेंस बच जाएगा, जितना वाट चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, तो जो भी रहेगा पूरा रात यूज करने के बाद, तो वो जो मीटर है नेट मीटर ये रीडिंग शो करेगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, चाहे नेगेटिव में शो करे चाहे पॉजिटिव में शो करे। तो जो रेस्ट ऑफ बच जाता है वही हमें नेट मीटर शो करता है। तो नेट मीटर का ये काम होता है। अब हम समझ लेते हैं ऑन ग्रिड क्या है। तो ऑन ग्रिड में क्या है, सोलर पैनल लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, नेट मीटर लगेगा और हम जो सप्लाई देंगे ग्रिड में वो ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए। और साथ में हम जो घर में जो बिजली यूज करेंगे तो वो भी कनेक्शन होना चाहिए उस इन्वर्टर से। तो ये सिस्टम बन जाता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी तो होता नहीं है, तो दिन के समय जितना एनर्जी जनरेट हो रहा है वो तो पहले घर में यूज होगा, रेस्ट ऑफ जो बच जाएगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, गवर्नमेंट को फीड हो जाएगा। किसके जरिए? नेट मीटर के जरिए। तो हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का फंडा समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं अगर हम नेट मीटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो अगर नेट मीटर नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट को हम जो बिजली देंगे तो वो रीडिंग कैसे आएगा, वो रीडिंग पता कैसे चलेगा कितना हमने बिजली दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिना नेट मीटर के ऑन ग्रिड यहाँ पे एक कंडीशन जो है कि काम नहीं करेगा। अब दूसरा कंडीशन मैं ये भी बता दूँ आपको, अगर आपको गवर्नमेंट को बिजली नहीं देना, सिर्फ आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर ऑन ग्रिड क्यों लगाना और ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्यों लगाना? तब तो आप ऑफ ग्रिड भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ऑफ ग्रिड के मुकाबले। अगर ऑन ग्रिड का कॉस्ट अगर बात करें इन्वर्टर का 15,000 पड़ रहे हैं, तो ऑफ ग्रिड का आपको पड़ेगा 5,000 के आसपास। मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा महंगा होता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्यों लगाना जब आपको गवर्नमेंट को बिजली बेचना ही नहीं है, गवर्नमेंट को जब इलेक्ट्रिसिटी देना ही नहीं है, और दोगे तब जब आपका नेट मीटर लगेगा। आपने ये भी समझ लिया कि गवर्नमेंट को बिजली आप तभी दे सकते हो जब आपका नेट मीटर कनेक्शन होगा, क्योंकि कनेक्शन होगा तभी तो वो रीडिंग दिखाएगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया। ठीक है, अब नेट मीटर नहीं तो जाहिर सी बात है, और इन्वर्टर क्यों लगाना? अब इन्वर्टर नहीं लगेगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो बिना नेट, आपको समझ में आ गया होगा, बिना नेट मीटर के हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। आप किसी भी तरह से, आप खुद से भी चाहोगे कि हम खुद से लगा लें तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि गवर्नमेंट का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो वो आपको भी सोलर से बिजली नहीं देगा। मतलब सोलर जनरेट भी करेगा ना, तो आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा जब तक कि गवर्नमेंट वाला जो बिजली है जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं वो ग्रिड कनेक्टेड नहीं रहेगा उस इन्वर्टर से, तब तक इन्वर्टर भी आपको घर में सप्लाई नहीं देगा। तो हमें ये पता चल गया कि ऑन ग्रिड सिस्टम में नेट मीटर बहुत ज़रूरी है। बिना नेट मीटर का ऑन ग्रिड सिस्टम काम ही नहीं करेगा। अब हम चाहे ऑन ग्रिड में नेट मीटर नहीं लगा के डायरेक्टली अगर इन्वर्टर कनेक्शन कर भी दें तब भी वो काम नहीं करेगा। और ऑन ग्रिड में इन्वर्टर नहीं है तो ऑन ग्रिड किस काम का? तब हम ऑफ ग्रिड लगाना बेटर रहेगा। और सब्सिडी भी आपको तब मिलता है, सब्सिडी वाला पॉइंट है जो बताया था मैंने, वो तो चलो नेट मीटर या फिर इन्वर्टर का काम था।
अब हम ये भी जान लेते हैं कि सब्सिडी जो है वो तभी मिलता है आपको जब आप नेट मीटर लगाते हो, क्योंकि बिना नेट मीटर का आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। जब गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेचोगे ही नहीं, जब गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी दोगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी क्यों देगी? सब्सिडी भी गवर्नमेंट तब देती है जब आप गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, आप खुद स्टोर नहीं करते हो। अब ऑफ ग्रिड में क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी घर में मतलब बैटरी में स्टोर करते हैं, इसलिए ऑफ ग्रिड में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी नहीं देती है। सब्सिडी कहाँ देती है? ऑन ग्रिड में, क्योंकि ऑन ग्रिड में हम जो यूज़ कर रहे हैं रेस्ट ऑफ क्या है गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम बेच दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी भी देती है। आप समझ गए सब्सिडी कब मिलता है? जब गवर्नमेंट को हम देते हैं, जो कि ऑफ ग्रिड में नहीं देते, इसलिए सब्सिडी नहीं मिलती है। तो बिना नेट मीटर का आपका ना सिस्टम काम करेगा ऑन ग्रिड सिस्टम, ना इन्वर्टर सपोर्ट करेगा और ना आपको सब्सिडी मिलेगा। तो समझ में आ गया कि बिना नेट मीटर के ऑन ग्रिड कहलाएगा ही नहीं, आप लगा भी नहीं सकते। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर नेट मीटर नहीं लगा, क्योंकि नेट मीटर क्या है थोड़ा आसान नहीं है ये चीज़। हमें क्या करना पड़ता है, बिजली विभाग से संपर्क करना पड़ता है, उससे एप्लीकेशन वगैरह बहुत फॉर्म वगैरह फिल कराना पड़ता है, तो बहुत तामझाम है इसमें। देन हमें नेट मीटर लगता है, या फिर अगर जिस कंपनी से हम जिस भी एजेंसी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो करती है ये काम। तो नेट मीटर थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है। आप सोलर सिस्टम वगैरह सब खुद से लगा लोगे, लेकिन अगर नेट मीटर रहेगा तो आप खुद से लगा नहीं पाओगे। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि बिना नेट मीटर के ही हम काम कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई लगा लेता, इसलिए ऑन ग्रिड नहीं होगा, आप ऑफ ग्रिड लगा सकते हो। अगर आपको नेट मीटर नहीं लगाना है देन आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हो, बिल्कुल बहुत सही है। बस उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगा आपको और थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अब भी कोई डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपके पास कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक को देख के डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया आर्ट टू एकेडमी के नाम से। इस चैनल पर क्या है, मैं आर्ट यानी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। इस ड्राइंग में चाहे ऑयल पेस्टर ड्राइंग हो, ऑयल पेस्टर वाला ड्राइंग, या फिर स्केचिंग, दोनों तरह का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। आप अगर देखना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो आर्ट टू एकेडमी, आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। या फिर इस सोलर एकेडमी चैनल पे ही आपको जो लिंक मिलेगा आर्ट टू एकेडमी का, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। या फिर इस चैनल पे ही उस चैनल का कनेक्शन मैंने कर दिया, कनेक्ट कर दिया, आप चैनल में जाके वहाँ से आप देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।